बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करें एक्सरसाइज 6.1। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मैथ्स रिलेटेड और एग्ज़ाम से रिलेटेड तमाम अपडेट्स मिलती रहें और आप 9th क्लास में अच्छे नंबरों से पास हो जाएं। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल्स इन सेकेंड्स। अब सबसे पहले आपने जो क्वेश्चन दिया होगा उसमें आपने साइन देखना है। इस साइन को हम बोलते हैं डिग्री। अब हमारे पास 1 डिग्री किसके बराबर होता है? 60 मिनट्स के। अगर ये सिंगल देखें लाइन है तो इसका मतलब ये मिनट्स की है, अगर ये डबल लाइन है इसका मतलब सेकेंड्स। अच्छा जी, अगर हमारे पास डिग्री दी हुई है तो 1 डिग्री हमारे पास 60 मिनट्स के बराबर होती है और 1 मिनट हमारे पास 60 सेकेंड्स के बराबर होता है। तो हमने क्या करना है, अब इस क्वेश्चन को हमने चेंज करना है सेकेंड्स में। इसका मतलब हमने डिग्री से सबसे पहले जाना है मिनट्स में, फिर मिनट्स से हमने जाना है सेकेंड्स में। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले 5 डिग्री है तो 5 मल्टीप्लाई 60 किया, तो 60 से मल्टीप्लाई होने के बाद जो आंसर आएगा वो हमारा आंसर आएगा मिनट्स में। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आ गया 300। ये देखिए 300 मिनट्स। अब 300 मिनट्स को हमने सेकंड्स में चेंज करना है, तो इसका मतलब हमें अगेन 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने 300 को 60 से मल्टीप्लाई किया, हमारा आंसर आ गया 18,000 सेकेंड्स। अगर आपने देखें सिंपली एक घंटे में 1 दिन में हमारे पास 24 घंटे होते हैं और 1 घंटे में हमारे पास 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट में हमारे पास 60 सेकेंड्स होते हैं। तो अगर आपने जितने लेवल पे जाना है तो आपने ये देखना है कि आपने कितनी दफ़ा 60 से मल्टीप्लाई करना है। अगर यही क्वेश्चन होता और हमने डिग्री से सिर्फ मिनट में जाना होता तो हम सिर्फ 60 से मल्टीप्लाई करते और बस क्वेश्चन हल हो जाता। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, वो है हमारे पास 30 मिनट्स। अब सिंगल लाइन है इसका मतलब ये मिनट्स हैं, तो हमने मिनट से सेकंड में जाना है। तो सिंपली हमें एक स्टेप करना पड़ेगा, हम क्या करेंगे 30 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1800 सेकेंड्स। नेक्स्ट है हमारे पास, हमें अब डिग्री भी दी हुई है और हमें मिनट्स भी दिए हुए हैं, इनको हमने चेंज करना है सेकंड्स में। तो सबसे पहले इसको हम अगर देखें तो इसको सेपरेटली हम सेकंड्स में चेंज करेंगे और इसको भी सेकंड्स में चेंज करेंगे और इन दोनों आंसर्स को कर देंगे ऐड। तो हमारे पास 10 है तो 10 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3600 से। अब 3600 से कैसे मल्टीप्लाई किया, तो देखें सबसे पहले इस 10 को हमने चेंज किया मिनट्स में, तो 60 से मल्टीप्लाई करना था। फिर मिनट्स से जब हमने सेकंड्स में जाना था तो अगेन 60 से मल्टीप्लाई करना था। तो इन्होंने यहाँ पे हमने क्या किया, डायरेक्ट स्टेप लिख दिया है 6 × 6 36 और 7 0, मतलब 60 × 60 3600 करके इन्होंने इकट्ठा लिख दिया हमने। तो ये आ जाएगा 10 × 3600 और प्लस ये अब मिनट्स में था, इसको सेकंड में लेके जाना है तो हम करेंगे 30 × 60। 30 को 60 से मल्टीप्लाई किया तो हम डायरेक्ट मिनट से सेकंड्स में चले गए। अब इनका जो भी आंसर आएगा इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, हमारा आ गया 36,000। यहाँ हम प्लस करेंगे 30, तो इन दोनों को हमने ऐड किया, तो इन दोनों को ऐड करने के बाद हमारा आंसर आया 37,800। ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास 20 डिग्री 20 मिनट्स और 20 सेकेंड्स। इसको चेंज करना है तो 20 सेकेंड्स को हमें तो सेकेंड्स में चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो इसको हम ऐसे ही लिख देंगे। जो 20 मिनट्स हैं इसको हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये जो 20 डिग्री है इसको हमने सेकेंड्स में लेके जाना है, तो अगेन हम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह करेंगे 3600 से मल्टीप्लाई। हमने 20 को मल्टीप्लाई किया 3600, हम प्लस का साइन डालेंगे, ये 20 मल्टीप्लाई बाय 60 और ये वाला तो ऑलरेडी सेकेंड्स में है तो हमने प्लस 20 कर दिया। इनको मल्टीप्लाई किया और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर इन तीनों वैल्यूज़ को हमने समअप किया, ऐड किया, तो हमारा आंसर आ गया 73,220। अच्छा, अब हमारे पास है कन्वर्ट द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ एंगल इन मिनट्स। इनको हमने सिर्फ अब पहले हम सेकंड्स में चेंज कर रहे थे, अब हमने मिनट्स में चेंज करना है। तो हमारे पास 75 डिग्री है, डिग्री से मिनट्स में जाने के लिए जस्ट हमने 60 से मल्टीप्लाई करना है। तो 70 × 60 किया तो हमारे पास आ गया 4500। यूनिट से छोटे यूनिट में आना था तो मल्टीप्लाई करते हैं और छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाना होगा तो हम डिवाइड करेंगे। तो हम 120 को 60 से डिवाइड कर देंगे तो सेकंड से हम मिनट्स में चेंज हो जाएंगे। तो इसी तरह हमने 120 डिवाइड बाय 60 किया तो ये हमारे पास 0 से 0 ही कटिंग होगी, 6 2 12, तो हमारा आंसर आ गया 2 मिनट्स। अब हमारे पास है 50 डिग्री और 40 मिनट्स, इसको अब मिनट्स में ही चेंज करना है। तो ये ऑलरेडी मिनट्स में कन्वर्ट है, इसको हम कुछ भी नहीं करेंगे, इसको सिर्फ ऐड करेंगे। तो 50 डिग्री है, 50 × 60 करेंगे, 50 × 60 किया प्लस 40 हमने ऐड कर दिया इसमें, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और 40 को ऐड किया तो हमारा आंसर आ गया 3040। पार्ट 4 है हमारे पास 30 डिग्री 30 मिनट्स और 30 सेकेंड्स। अब हमने क्या करना है, चूँकि हमने मिनट्स में जाना है
तो इस सेकंड से मिनट में जाने के लिए इसको करेंगे 60 से डिवाइड, और इसको हम कुछ भी नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी मिनट्स में, और ये वाली जो वैल्यू है इसको हम करेंगे 60 से मल्टीप्लाई ताकि हम डिग्री से मिनट्स में चले जाएं। तो हमने किया 30 मल्टीप्लाई 60, इस वैल्यू को प्लस के साथ एज इट इज़ लिख दिया, फिर प्लस का साइन, ये सेकेंड्स था, इसको मिनट्स में जाना है छोटे यूनिट से बड़े में, तो हम डिवाइड करेंगे 30 डिवाइड बाई 60 हमने कर दिया, तो ये हमारे पास मिनट्स में चेंज हो जाएगा। तो हमने इनको डिवाइड किया, फिर इसमें इन दोनों को भी मल्टीप्लाई किया तो 1800 आया, इसको सॉल्व किया 0.5 आया, ये वाला 30 हमने एज इट इज़ लिख दिया, और इनको सॉल्व किया तो हमारा आंसर आ गया 1830.5। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, कन्वर्ट इन डिग्री एंड राइट द आंसर टू 4 डेसिमल प्लेस। अब वो कहते हैं कि इसको एक तो डिग्री में चेंज करो और आंसर को 4 डेसिमल पॉइंट तक, मतलब पॉइंट के बाद 4 से ज़्यादा बड़ा आंसर नहीं आना चाहिए। अब हमारे पास ये मिनट्स में चेंज हुआ हुआ है, अब मिनट से हमने डिग्री में जाना है, इसका मतलब छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाना है, तो हम करेंगे डिवाइडेड बाय 60। हमने 135 डिवाइडेड बाय 60 किया तो हमारा आंसर आ गया 2.25 डिग्री। ठीक है जी, आपने बस एक छोटी सी हिंट याद रखनी है कि ये डिग्री, फिर मिनट्स और फिर सेकंड्स हैं, तो आप अगर इस तरफ जा रहे हैं तो आपने क्या करना है, डिवाइड करना है, और अगर आप इस तरफ आ रहे हैं तो आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है सिंपली। एक ये लॉजिक आप याद रखेंगे तो आपको मसला नहीं होगा, और वो भी किससे करना है, 60 के साथ। ये हमारे पास ये 150 सेकंड से जाना है हमने डिग्री में, इसका मतलब है अगर हम यूँ देखें DMS, हमने सेकंड से जाना है डिग्री में, तो हमें कितनी 2 स्टेप जंप करने हैं, तो हम एक तो इस साइड पे जा रहे हैं तो उसका मतलब हम डिवाइड करेंगे, और फिर फर्स्ट टाइम 60, फिर सेकंड टाइम 60, इसका मतलब हम करेंगे 150 डिवाइडेड बाय 3600, 60 इंटू 60 3600 होता है, तो हमने इसको इससे डिवाइड किया तो हमारा आंसर डिग्री में शिफ्ट हो जाएगा। ये हमने कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लिया 0.0417। फिर है नेक्स्ट हमारे पास 60 डिग्री और 60 मिनट्स, इसको हमने चेंज करना है डिग्री में, तो ऑलरेडी ये चीज़ डिग्री में मौजूद है, सिर्फ इसको हम चेंज करेंगे डिग्री में। तो डिग्री में जाने के लिए छोटी वैल्यू से बड़ी में जाना है तो इस वैल्यू को डिवाइड बाय 60 करना पड़ेगा। इस वैल्यू को डिवाइड बाय 60 किया, आंसर आया 1, 60 में ऐड किया तो 61 हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन 4 है हमारे पास, 45 डिग्री, 45 मिनट्स, 45 सेकेंड्स। तो अब हमने डिग्री में जाना है तो इसको हम कुछ भी नहीं करेंगे, ऑलरेडी डिग्री में चेंज है। इस वैल्यू को हम करेंगे डिवाइडेड बाय 60, और चूंकि ये सेकेंड्स हैं इसको डिवाइडेड बाय 3600 करेंगे। हमने सीधा सेकेंड वैल्यू को डिवाइड बाय 60 किया, इसको 3600 से किया, मतलब 60 मल्टीप्लाई 60 2 टाइम्स। अच्छा जी, उसके बाद हमने कैलकुलेटर से इन दोनों को डिवाइड किया तो ये आंसर आया, इन दोनों को डिवाइड किया तो ये आंसर आया, और 45 साथ आ गया। इन तीनों को ऐड अप किया तो हमारा आंसर आ गया 45.7625। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, राइट द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ एंगल इन डिग्री, मिनट्स और सेकंड्स। अब ये हमारा जो आंसर है इसको हमने अब उस फॉर्म में, फर्स्ट वाले क्वेश्चन की फॉर्म में चेंज करना है। ये मैं एक वीडियो में आपको समझा दूंगी। कैलकुलेटर से आप इस वैल्यू को लिखेंगे और वहाँ पे डिग्री, मिनट्स और सेकंड वाला एक बटन होता है, वो प्रेस करेंगे, आपको ऑटोमेटिकली आंसर कैलकुलेट करके वो दे देंगे। आपने अगर इस तरह सॉल्व करना है तो आखिर में उससे कैलकुलेटर से जस्ट टैली कर लेना है कि ये आंसर आपका ठीक है कि नहीं पेपर में, ताकि मार्क्स कंफर्म हों, कट ना जाएं। अच्छा जी, हमारे पास जो भी वैल्यू है हमने उसका पॉइंट सेपरेट कर लेना है और पॉइंट से पहले वाली वैल्यू सेपरेट कर लेनी है। जो पॉइंट से पहले वाली वैल्यू है उसको हमने डिग्री के साथ लिखा, और जो सेकंड वाली वैल्यू है उसको हमने लिखा, लेकिन उसको हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 60 करना है। अच्छा जी, अब हम करते हैं इसको मल्टीप्लाई बाय 60। ये 60 फर्स्ट वाली हमने एज इट इज लिखी, प्लस 0.125 मल्टीप्लाई बाय 60 किया, तो ये 60 हमने डिग्री में, सॉरी मिनट्स में किया, तो हमने मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर है 7.5। अगर तो हमारा पॉइंट में आंसर ना आता तो यहीं तक हम लिखते, लेकिन अब हमारा पॉइंट में आंसर आया तो आपने अगेन इसको ब्रेक करना है, पॉइंट से पहले वाली वैल्यू सेपरेट कर देनी है और पॉइंट के बाद वाली वैल्यू सेपरेट। अब सबसे पहली वैल्यू हमारी डिग्री में है, सेकंड वैल्यू जो हमारी आई है वो मिनट्स में आई है, और थर्ड वैल्यू को हम करेंगे अगेन 60 से मल्टीप्लाई, जो पॉइंट वाली थी। तो पॉइंट वाली वैल्यू को हमने 60 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आ गया 30। अब ये हमारा पॉइंट में नहीं है, अगर पॉइंट में होता तो हम पॉइंट वाली वैल्यू को छोड़ देते। अब चूंकि ये पॉइंट में नहीं है तो इसको हम एज इट इज़ लिखेंगे। अब हमारे पास ये भी आ गई डिग्री, मिनट्स और सेकेंड्स, इसको हमने सिंपल फॉर्म में लिखना है। अब ये प्लस का साइन हटा देना आपने, 60 डिग्री 7 मिनट्स और 30 सेकेंड्स। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 135.375। इसी तरह 135 को हम सेपरेट कर लेंगे और 0.375 को हम अलग मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा जी, ये हमारे पास है सेकंड्स में, अब इसको हम करना है डिवाइड हमने, तो अब हम सेकंड से जाएंगे डिग्री में, तो हमने डिवाइड किया मल्टीप्लाई 160 प्लस डिवाइडेड बाय 1/60। इनको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आया 0.03760।
अब ये पॉइंट से पहले 0 है तो हमने इसके साथ लगा दिया डिग्री, और प्लस के साथ जो बाकी रिमेनिंग वैल्यूज़ थी हमने वो लिख दी। अब हमने उन वैल्यूज़ को सॉल्व करने के लिए इसी तरह किया, मल्टीप्लाई बाय 60 किया। अब 60 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 2.25। इसी तरह हम पॉइंट से पहले वाली सेपरेट कर लेंगे और पॉइंट के बाद वाली को सेपरेट। फिर पॉइंट के बाद वाली को अगेन हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। हमने 60 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया 15.36। अब हमने पॉइंट से पहले वाली तो लिखेंगे, पॉइंट के बाद वाली छोड़ देंगे, क्योंकि सेकंड से छोटा तो कोई यूनिट है नहीं जिसमें हमने आंसर लिखना हो। तो इसको हमने छोड़ दिया और इस वाली वैल्यू को, अभी 0 डिग्री 2 मिनट्स और 15 सेकेंड्स हमारा आंसर आ गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये वाली जो वैल्यू थी इसको हमने सबसे पहले डिवाइड क्यों किया और पिछली वाली वैल्यूज़ को क्यों नहीं किया, क्योंकि ये क्वेश्चन में आपने देखना है कि ये हमें सेकंड्स में गिवन है, तो सेकंड से हमने डिग्री में जाना है, तो सबसे पहले इसको हमने डिग्री में कन्फर्म चेंज करना है और उसके बाद हमने इसको फर्दर ब्रेक करना है। ठीक है जी। अगला है हमारे पास 60.85 मिनट्स, सिंगल है ना हमारे पास तो मिनट्स में है, तो हमने क्या किया, इसको डिग्री में चेंज करने के लिए 1/60 कर दिया, तो इसका सॉल्व करने के बाद आंसर आ गया 1.01416। ठीक है जी, उसको हमने डिग्री में चेंज हो गई है। अब पॉइंट से पहले वाली वैल्यू हम छोड़ देंगे, 1 डिग्री आ गया, और ये वाली जो सेकंड पॉइंट के बाद वाली वैल्यू हमने सारी लिखी, उसके बाद उसको कर दिया मल्टीप्लाई बाय 60। अब मल्टीप्लाई बाय 60 किया तो जो आंसर हमारे पास आएगा वो हमारे पास होगा मिनट्स का। तो देखें ये इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आया 0.8496। पॉइंट के पहले वाली वैल्यू तो हम सेपरेट नहीं कर सकते, तो हम 0 को सेपरेट करेंगे, तो 0 हमने सेपरेट कर दिया। पॉइंट के बाद वाली वैल्यू अगेन लिख दी, अगेन लिखने के बाद उसको हमने 60 से मल्टीप्लाई किया ताकि हमारे सेकेंड्स का भी आंसर आ जाए। अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आया 50.976। हम पॉइंट के बाद वाली वैल्यू छोड़ देंगे क्योंकि सेकंड से छोटा कोई यूनिट हमने नहीं लेना, तो 50 सेकेंड्स 0 मिनट्स 1 डिग्री, तो हम इसको प्लस के अलावा प्लस हटा देंगे, उसके बाद हम लिख देंगे 1 डिग्री 0 मिनट्स और 51 सेकेंड्स। उसके बाद हमारे पास 225.45 डिग्री। अब हमारे पास ऑलरेडी डिग्री में अब हमें किसी चीज़ से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। हमने क्या किया, पॉइंट से पहले वाली वैल्यू सेपरेट कर दी डिग्री के साथ, प्लस पॉइंट के बाद वाली डिग्री के साथ सेपरेट कर दी। अब ये डिग्री के साथ ये जो पॉइंट वाली वैल्यू है इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 60 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा मिनट्स में। हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आ गया 27 मिनट्स। अब हमारे पास क्योंकि पॉइंट के बाद कोई वैल्यू भी नहीं है कि जिससे हम मल्टीप्लाई करें, तो इसका मतलब सेकंड्स में तो आंसर नहीं आएगा, तो सेकंड की जगह हम लगा देंगे 00। ये हमारे पास आ गया डिग्री, ये आ गया मिनट्स और ये आ गया सेकंड्स, तो हमने लिख दिया 225 डिग्री 25 मिनट्स और 0 सेकंड्स। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, कन्वर्ट द रेडियंस एंड राइट द आंसर इन पाई। अब इस रेडियंस को कन्वर्ट करना है और आंसर पाई में लिखना है। तो 45 डिग्री है, जब हमने डिग्री से रेडियंस में जाना हो और पाई में आंसर लिखना हो तो हम क्या करते हैं, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, इस पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी क्योंकि आंसर ही हमने पाई में देना है, तो हम क्या करेंगे 45 डिवाइडेड बाय 180, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4, तो हमने लिख दिया पाई बाय 4 रेडियंस। पार्ट 2 है हमारे पास 180 डिग्री। इसको अगेन हम करेंगे पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई, तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई किया तो हमने कैलकुलेटर से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ये हमने कटिंग की, 3 के टेबल से कटिंग हुई, तो हमारा आंसर आ गया 5 पाई बाय 6। ठीक है जी, ये रेडियंस में चेंज हो गया। अब हमारे पास है 60 डिग्री 30 मिनट्स। सबसे पहले तो हमने इस पूरी वैल्यू को होल को डिग्री में चेंज करना है, उसके बाद करना है पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई। तो उसको चेंज करने के लिए जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया है कि मिनट से डिग्री में जाना है तो डिवाइडेड बाय 60 करेंगे, इसको 60 किया तो 0.5 आंसर आया, इन दोनों को ऐड किया तो 60.5 आंसर आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको हमने पाई में आंसर लाना है रेडियंस में, तो हमने पाई बाय 180 से पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई किया, कैलकुलेटर से हमने 60.5 डिवाइडेड बाय 180 किया, तो हमारे पास सॉल्व करने के बाद आंसर आ गया 121 डिवाइडेड बाय 360 पाई। ठीक है जी। अब ये आप सोच रहे होंगे कि इनको डिवाइड करने से आंसर कैसे आएगा, तो उन्होंने सबसे पहले देखें ये पॉइंट ख़त्म किया, पॉइंट ख़त्म करने के बाद ये 10 बना, 180 मल्टीप्लाई बाय 10 किया तो ये हमारे पास 1800 आ गया, और ये ऊपर से पॉइंट ख़त्म हो गया तो 605 आ गया। इसको आप मज़ीद फर्दर कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 121 बाय 360 पाई रेडियंस। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास 120, तो ये हमारे पास डिग्री में है ऑलरेडी, तो इसको हम कुछ भी नहीं करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करा देंगे हम पाई बाय 180 से। अब 120 डिवाइडेड बाय 180 किया कैलकुलेटर से, तो हमारा आंसर आया 2/3 और ये वाला पाई 7 आ गया और आंसर आ गया हमारा रेडियंस में।
अच्छा, 6 क्वेश्चन है हमारे पास। कन्वर्ट द फॉलोइंग इन रेडियंस, यूज पाई इक्वल टू 3.1416। अब उन्होंने पाई की वैल्यू हमें बताई हुई है कि आपने ये पुट करके और आपने आंसर सोल्व करना है। तो 270 हमारे पास डिग्री में ऑलरेडी है, इसको हमने मल्टीप्लाई किया पाई बाय 180 से, लेकिन नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, पाई की वैल्यू पुट करनी है। तो पाई की वैल्यू हमारे पास उन्होंने जो दी हुई है, हमने किया 270 मल्टीप्लाई 3.1416 डिवाइडेड बाय 180। इसको हमने कैलकुलेटर से सोल्व किया तो हमारा आंसर आ गया 4.71 रेडियंस। फिर हमें अगली वैल्यू दी हुई है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री को हमने मल्टीप्लाई किया पाई बाय 180 से, इसी तरह हमने 60 मल्टीप्लाई 3.1416 से किया जो वैल्यू गिवन थी, और डिवाइड बाय 180, और इनको कैलकुलेटर से सोल्व किया तो हमारा आंसर आ गया 1.05 रेडियंस। थर्ड है हमारे पास 180 डिग्री 45 मिनट्स। तो ये मिनट्स को सबसे पहले हमने डिग्री में चेंज करना है, तो डिवाइडेड बाय 60 करेंगे। 45 डिवाइडेड बाय 60 किया, अब ये 180 है, यहाँ आ गया, इनको चेंज किया तो पॉइंट में आंसर आया, इन दोनों को ऐड किया तो 180.75 आंसर आ गया। अब ये हमारे पास आ गया डिग्री में, इसको करना है अब पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई। तो हमने ये वैल्यू लिखी पूरी, मल्टीप्लाई किया पाई बाय 180। अब हमने लिखा 180.75, पाई की वैल्यू 3.1416 डिवाइडेड बाय 180। इसको सॉल्व किया तो हमारे पास 3.15 आंसर आ गया रेडियंस में। अगले वैल्यू को पार्ट 4 है हमारे पास 75 डिग्री 30 मिनट्स 45 सेकंड्स। इसको बिल्कुल क्वेश्चन 1 और 2 की तरह हम सॉल्व करेंगे। हमने डिग्री इस में जाना है, सबसे पहले तो सेकंड्स हैं, इसको डिवाइडेड बाय 3600 से करेंगे, इसको 60 से डिवाइड करेंगे, तो जो हमारे पास आंसर आएंगे वो आएंगे डिग्री में। तो ये आ गया 75, इसको सॉल्व किया 0.5, इसको सॉल्व किया 0.125, इनको सबको ऐड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 75.5125। अब जो भी हमारे पास वैल्यू आई है उसको एज इट इज हम मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाय 180 से। तो पाई बाय 180 से हमने मल्टीप्लाई करना है, पाई की वैल्यू पुट कर दी 3.1416 और डिवाइडेड बाय 80। अब इनको हमने कैलकुलेटर से सॉल्व किया तो हमारा आंसर आ गया 1.32 रेडियंस। राइट द फॉलोइंग रेडियंस मेजर ऑफ एन एंगल इन डिग्री मिनट्स एंड सेकेंड। अब जो भी वैल्यू दी हुई है उन्होंने कहा उसको इसमें डिग्री में, मिनट्स में और सेकंड्स में आपने बताना है। ये है पाई बाय 4। पाई की वैल्यू हमें पता है भाई होती है 180, तो हमने पाई की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दी 180/4। 180/4 किया तो हमारे पास कटिंग होने के बाद आंसर आया 45। अब हमने क्या करना है, कैलकुलेटर से आंसर निकालना है, या बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने पिछले सेकंड क्वेश्चन में आंसर निकाला है। तो हमने वो लिख दिया 45 है, तो एग्जैक्टली इस पॉइंट में नहीं है, तो पॉइंट में होता है तो हम उसी तरह फिर मल्टीप्लाई बाय 60, फिर मल्टीप्लाई बाय अगेन 60, तो मिनट्स और सेकंड का आंसर आ जाता है। तो हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा आंसर आ गया 45 डिग्री, और बाकी दोनों वैल्यूज नहीं थी तो हमने उसकी जगह 0 लगा दिया। इसी तरह ये हमारे पास आ गया 5 पाई बाय 6। तो पाई की वैल्यू हमने 180 पुट की, उसको 5 से मल्टीप्लाई कराया और डिवाइडेड बाय 6 किया तो हमारा आंसर आ गया 150 डिग्री। तो 150 डिग्री है, हमारे पास मिनट्स और सेकंड्स नहीं है तो हम उसकी जगह लगा देंगे 0। नेक्स्ट है हमारे पास पाई बाय 12। पाई की वैल्यू 180/12 किया तो हमारे पास 15 आंसर आया, 15 डिग्री 0 मिनट 0 सेकेंड्स। 7 पाई बाय 140, 7 मल्टीप्लाई 180/40। इसी तरह इनको सॉल्व किया मल्टीप्लाई करके 126 आया और 1260 आया, और नीचे हमारे पास 40 था, 0 की 0 से कटिंग होगी, ये आंसर आया। इन दोनों को डिवाइड किया 31.5 आ गया, वो डिग्री में। अच्छा जी, उसके बाद हमने इसको, अब चूंकि ये पॉइंट में आंसर आ गया है तो अब हम 31 को सेपरेट करेंगे, 0.1 को मल्टीप्लाई कराएंगे 60 के साथ, तो वो मिनट्स में आ जाएगा हमारा आंसर। अब चूंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो एग्जैक्टली 30 आया है, तो पॉइंट में नहीं आया। अगर पॉइंट में आता हम अगेन 60 से मल्टीप्लाई कराते, तो हम क्या कर देंगे, ये हमारा आंसर आ गया मिनट्स में और सेकेंड्स की जगह हम लगा देंगे 0। अब ये है 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180/पाई, ये हमने रेडियंस में चेंज किया तो ये डिग्री में आ गया। ठीक है जी, 180/पाई, उसके बाद हम पाई की वैल्यू पुट कर देंगे 3.1416, तो हमारे पास आंसर आया 57.2958। अच्छा जी, अब हमारे पास आया पॉइंट में, तो हम 57 को डिग्री में अलग कर लेंगे, पॉइंट के बाद 0.2958 को हम सेपरेट कर लेंगे, इसको हम करेंगे 60 से मल्टीप्लाई, हमारा ये आंसर बनेगा। इसको 17 को हम अगेन पॉइंट से पहले वाली वैल्यू को सेपरेट कर लेंगे, वो मिनट्स का आंसर है हमारा। और फिर ये जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू है इसको अगेन 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा सेकंड्स में आंसर आ जाएगा। हमने इसको मल्टीप्लाई किया 60 से, अगेन हमारा आंसर आया सेकंड्स में, वो आया 44.34। तो हमें पता है हम पॉइंट के बाद वाली वैल्यू नहीं लेंगे क्योंकि सेकंड्स से छोटा कोई यूनिट हमने नहीं लेना, तो ना होता, तो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू हमने हटा दी, 44 सेकंड्स आ गया। ये 57 डिग्री 17 मिनट्स 44 सेकंड्स। अच्छा जी, अगली वैल्यू हमारे पास 3.1416।
इसको हमने मल्टीप्लाई कराया 180 बाई पाई से, तो इन दोनों को ऊपर वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया, पाई की वैल्यू हमने पुट की 3.1416। तो इनको कैलकुलेटर से सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आ गया 180 डिग्री। अब हमारे पास है 12 पाई। अब 12 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 180 है हमारे पास, तो इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कराया, हमारा आंसर आया 2160। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। अब हमने क्या करना है, इसको हमने रेडियन से डिग्री में चेंज करना है। तो इसको डिग्री में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 180 बाई पाई करेंगे। तो हम 5 मल्टीप्लाई 180 किया, पाई की वैल्यू पुट कर दी 3.1416। उसके बाद ये हमारा आंसर आया 268.489। तो पॉइंट के पहले वाली वैल्यू हमने सेपरेट कर ली, डिग्री में अलग होगी, और फिर उसके बाद पॉइंट के बाद वाली जो वैल्यू है इसको हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो हमारा आंसर आएगा उसमें से पॉइंट से पहले वाली वैल्यू हटा लेंगे, वो मिनट्स होगा। इसी तरह हमने इसको मल्टीप्लाई किया, हमारा आंसर आया 28.734। तो हमने पॉइंट से पहले वाली वैल्यू को हटा लिया, वो हमारे पास मिनट्स हैं। फिर पॉइंट वाले के बाद वाली जो वैल्यू थी उसको अगेन 60 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारा आंसर आया 44.04। तो ये पॉइंट के बाद वाली वैल्यू हमें नहीं चाहिए, तो ये हम नहीं लिखते, पॉइंट से पहले वाली वैल्यू हमने लिखी और साथ उसके सेकंड्स का साइन डाल दिया। तो ये हमारा आंसर आ गया डिग्री, मिनट्स और सेकंड्स में। इसी के साथ ये हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लें। शुक्रिया।